Okay. The name of topic is diffraction of light. The name of topic is diffraction of light. Okay. And it explains the wave nature of light. Diffraction is the process which explains the wave nature of light. The phenomena of bending of light around the corners and the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacles is called diffraction of light. I think you see the pictures. यहाँ पे तुम्हें दो पिक्चर दिया हुआ है. यहाँ पे देखो एक स्लिट एस है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है. लाइट यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है. तो जब लाइट यहाँ से मींस ओरिजिनेट हो रहा है तो ये स्क्रीन पे जाकर के इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है. तो स्क्रीन पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होगा या तो वहां पे तुम्हें डार्क फ्रिंज मिलता है या तो ब्राइट फ्रिंज. अब देखो डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज क्या होता है ये ऑलरेडी शायद मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था. यू नो दैट अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है दैट इज द ब्राइट फ्रिंज, और लाइट की इंटेंसिटी अगर मिनिमम है दैट इज डार्क फ्रिंज ना. तो ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डार्क फ्रिंज जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है. ठीक है. तो अब देखो, तो ये लाइट अगर मान लो स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट होगा तो या तो तुम्हें ब्राइट फ्रिंज देगा या तो डार्क फ्रिंज, ठीक है. दिस इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट. स्लिट क्या होता है ये तो तुम्हें पता है ना, ये मैंने बताया था. व्हाट इज अ स्लिट? You know that slit is the smallest hole through which light is passing. स्लिट जो होता है एक स्मॉलेस्ट होल होता है जहां से लाइट जो है पास करता है, ठीक है. मींस बाल के बराबर जितना हम लोग का ये जो हेयर होता है ना इतना पतला होना चाहिए स्लिट जो है, इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर. अच्छा, ठीक है. तो जब लाइट इतने पतले पास करता है तो सामने स्क्रीन पे जाकर के वो कंफ्यूज होता है. आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा पॉइंट O. स्क्रीन पे पॉइंट क्या लिया जा रहा है? O. ओके. एंड दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर मैक्सिमा एंड इट ऑलवेज गिव एज, ठीक है. ओके. The wavelets from the single wavefront reach the center O on the screen is same phase and hence interfere constructively to give central or primary maxima. This is called bright fringe. Okay. तो बताओ पॉइंट O पे तुम्हें कैसा फ्रिंज मिल रहा है? ब्राइट फ्रिंज. ओके. ओके. ये जो पॉइंट O पे जो तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलता है. वी ऑलवेज गेट अ ब्राइट फ्रिंज. ओके. इज इट क्लियर? यस. ठीक है. तो देखो जो तुम्हारा जो ये जो लाइट का सुपर इम्पोजिशन जो होता है दो तरह का होता है. एक होता है इंटरफेरेंस और एक होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है. और देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों सेम चीज होता है. पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था ना. तो उसमें मैंने तुमको बताया था कि मींस व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू टू डिफरेंट स्लिट्स the superimposition of light waves when light is passing through the two different slits, then the superimposition of light is called interference, ठीक है. लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट इज पासिंग थ्रू द सिंगल स्लिट. सुपरइम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स थ्रू द सिंगल स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. आगे समझ में. तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? In case of interference, light is passing through the two different slits, but in the diffraction, light is passing through the single slits. Okay? Okay. समझ में आ गया? हाँ. तो देखो डिफ्रैक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली अपने घर में भी कर सकते हैं. अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है. अगर ऐसा अगर फिजिकल क्लास होता तो हम तुम्हें प्रैक्टिकली करके भी हम दिखा सकते थे कि डिफ्रैक्शन कैसा होता है, या तो हम तुम्हें कुछ वीडियो भेज देंगे तुम उसमें देखना. अगर तुम्हारे पास लेजर लाइट अगर होगा तो इस
प्रैक्टिकल को तुम घर पे भी कर सकती हो, बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है। जब लेजर को जब हम किसी स्मॉलेस्ट होल से पास करते हैं, ठीक है, हाँ तो सामने दीवार पे कई सारे तुम्हें पैटर्न्स दिखाई देंगे। लेजर लाइट को जब पास किया जाता है, आई थिंक तुम्हारे पास लेजर लाइट होगा, तो तुम एक जो है कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है, और उसमें पतला सा होल कर देना, और उस पतले से होल से लेजर लाइट को पास करना, और दीवार पे देखना तुमको कई सारे फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो ये फ्रिंजेस जो होता है, दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे जो तुम्हें फ्रिंज जो दिखाई देगा उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा फ्रिंज ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, तो जो विड्थ की जो साइज होती है, फ्रिंज की जो विड्थ होती है, उसकी साइज कम होने लगती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ जाओगा डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी ऑब्स्टिकल, और स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू सी ऑन द पिक्चर में देखो, यहाँ पे लाइट स्लिट से पास कर रहा है, और तुम्हें पिक्चर में स्लिट का साइज थोड़ा चौड़ा दिखाया गया है, विड्थ ज्यादा दिखाया गया है, बट दिस साइज ऑफ स्लिट इज वेरी नेग्लिजिबल इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। पिक्चर में तुम्हें भले ही बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये स्लिट की जो साइज जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद पॉइंट ओ पे लाइट जो है कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है वहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, एंड दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, अब देखो, तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लिट को रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, पिक्चर में देखो, पिक्चर में स्लिट को रोटेट किया जा रहा है। ग्रीन कलर की पतली सी लाइट दिख रही है, एबी के बीच में एक पतली सी ग्रीन कलर की तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी। इस लाइन को वर्टिकल से रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब वर्टिकल से जब हम रोटेट करेंगे, तो बताओ ये सारा का सारा लाइट भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है थ्रू एन एंगल θ1, थ्रू एन एंगल θ1। ओके, स्लिट को जितने एंगल पर रोटेट किया जाता है, तो लाइट भी उतनी सेम एंगल पे क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, तो बताओ पहले सारा लाइट किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था, ओ पे। अब बताओ ये सारा लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, P1 पे, P1 ना, और P1 पे तुम्हें फ्रिंज जो मिल रहा है, विच टाइप ऑफ फ्रिंज, दिस इज डार्क फ्रिंज। ओके, P1 पे तुम्हें कैसा फ्रिंज मिल रहा है, दिस इज डार्क फ्रिंज। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर स्लिट को अगर रोटेट किया जाएगा, तो बताओ ये सारा का सारा लाइट भी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक और पिक्चर है, ये देखो, at an angle of diffraction theta is equal to θ2, the slit is imagined to be divided into 4 equal parts. ठीक है, the slit is imagined to be divided into 4 equal parts. तो बताओ इस बार क्या हो रहा है कि इस बार और ज्यादा एंगल पर रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो बताओ और ज्यादा एंगल पे अगर हम रोटेट करेंगे, तो बताओ लाइट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाउ मेनी पार्ट्स इट विल बी डिवाइडेड, 4 पार्ट्स ना। तो जितना ज्यादा रोटेट करेंगे, लाइट उतने ही इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो स्लिट को रोटेट करने पे ये सारा का सारा लाइट भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर हम स्लिट को θ2 एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, तो ये सारा लाइट जो है ये भी θ2 एंगल पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तुम्हारे बुक में भी शायद यही सभी दिया होगा। पहले हम इसको पीपीटी को हम शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हारे बुक्स का पेज हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंगल्स पे स्लिट को रोटेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पीपीटी। ठीक है, ये देखो, तो जितना ज्यादा एंगल पे तुम रोटेट करोगे, लाइट उतने ही इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तुम जितना ज्यादा एंगल पर रोटेट करोगे, लाइट उतने ही इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट पीपीटी देख लेते हैं। Next pipette, this is the theoretical explanation about the diffraction of light. The path difference between the 0th wavelet and 12th wavelet is Pn.
डी इनका मतलब होता है पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा। आई थिंक ये सब तुम्हारे सिलेबस में दिया कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा ओ दिख रहा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा ओ का विड्थ निकाला जा रहा है, दिस इज y1। और डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, देखो दोनों का डिफरेंस तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया। इंटरफेरेंस इन विच superimposition of light waves from two different slits, but in the diffraction Okay. superimposition of light waves from single slit। इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी सेम होती है, और जबकि डिफ्रैक्शन में लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। ठीक है ना। ये देखो, ये देयर आर सम पिक्चर्स, सॉरी ये तो पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइजेशन अभी मेरे को नहीं पढ़ना। अब देख लेते हैं तुम्हारे बुक्स में क्या दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बुक में बहुत सारे टॉपिक्स को बड़ा रिमूव किया गया है। फिर से थोड़ा पेज ओपन करना पड़ेगा। वन मिनट, आई थिंक तुम्हारे पास बुक तो होगा ही। एक मिनट हम टैब में से देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ पिक्चर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। व्हेन अ वेव passes the edge of an obstacle, the wave energy spreads into the space behind the obstacle. If the obstacle is relatively small, this can means that the wave energy will pass around both sides of it and continue traveling past the obstacle with no shadow, as if the obstacle were not there। तो तुम्हें पिक्चर में दिख रहा होगा, पिक्चर में देखो, तुम्हें एक बड़ा सा रॉक दिख रहा होगा। बताओ इस बड़े से रॉक पे जब लाइट टकरा रहा है, तो लाइट जो है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है ना, लाइट इज स्प्रेडिंग आउट ना, ठीक है। हेलो, यस सर। तो पिक्चर में देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, और देखो यहाँ पे एक फिगर सी दिया हुआ है, वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक डिफ्रैक्ट व्हेन पास थ्रू अ गैप। देख रहे हो, वाटर वेव्स जो है वो किसी टैंक से पास कर रहा है, किसी रिपल टैंक से पास कर रहा है। तो बताओ इस वाटर वेव्स का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन ना। हाँ। ठीक है, और फिगर डी देखो, फिगर डी में भी देखो, यहाँ पे भी लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द गैप रिलेटेड टू द वेवलेंथ। ओके, बताओ गैप जितना कम होगा, लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा ना। फिगर डी दिख रहा है, फिगर डी, फिगर डी दिख रहा है, नो, हेलो, प्लीज सी द फिगर डी। यस सर। तो उसमें सर मेरी बुक नहीं, हाँ, इट्स नॉट ओपनिंग, वेट। have you got it? यस सर। क्या, please see the figure D, figure D मिला, नो। हाँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्रैक्शन। Okay. The amount of diffraction around an obstacle depends on the size comparison between the obstacle and the wavelength of the wave, as the resulting diffraction through a gap is caused by the diffraction at each end of the gap. There is an optimum size for maximum diffraction. On spreading through the gap, diffraction happens most when the gap size is the same size as the wavelength। Okay, अब जरा ध्यान से पढ़ना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी बहुत आगे चलेगा।
ये दिख रहा है, इसमें देखो क्या इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना. Diffraction happens most when the gap size is the same size as the wavelength. Okay, बताओ डिफ्रैक्शन कभी ज्यादा होगा जब तो स्लीट का जो साइज है, स्लीट का साइज वेवलेंथ ऑफ वेव की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ओके. समझ में आया? हाँ. ठीक है ना. So means the size of slit is always equal to the wavelength of light, and in this situation diffraction of light is maximum. Okay, if the gap is too small, very little wave energy can pass through. If the gap is very large, there is a little effect as the majority of the wave passes through undisturbed. However, when the wavelength matches the gap size, the wave energy is spread very effectively through the gap to fill the space behind. This is typical wavelength for an audible sound ranges from 15 centimeter to 15 meters depending on exact frequency. Okay. These are the same sort of size as common diffracting obstacles. For example, a doorway might be a meter wide and the sound of this wavelength would have a frequency around 330 Hz, which is a typical speech frequency for humans. This means that a conversation in a room could be heard in the corridor outside the door as the waves diffract from the original diffraction through the doorway to be heard out of line of sight. However, with a visible frequency of light being of the order of 10 to the power minus 7 meter, this will not diffract through the doorway enough to see. Okay. अब देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे बताओ, दरवाजा अगर सपोज मान लो ओपन है, ठीक है, दरवाजा Okay. मीन्स डोर. तो जरा ये बताओ, अगर किसी डोर से साउंड वेव्स जब पास करेगा तो साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर किसी डोरवे से अगर लाइट अगर पास करेगा तो लाइट का डिफ्रैक्शन जो होगा थ्रू द डोरवे इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? ठीक है, तो यही चीज तुम्हारे बुक में दिया हुआ है.